प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाल। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइबल की कुछ ऐसी जानकारियां देने वाला हूं जिन्हें सुनने के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं। आप में से बहुत सारे भाई बहन हमारे वीडियोस देखते हैं और उसके बाद अपने सवालों को हमारे पास लिखकर कमेंट के माध्यम से भेजते हैं। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके जो सवाल दिए गए हैं आपके कमेंट के द्वारा, उन सवालों के जवाब मैं आपको वीडियो बनाकर उसके माध्यम से समझा सकूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, कमेंट का जवाब अगर मैं कमेंट में लिख कर दूंगा तो कई बार वो नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारा लिखना पड़ेगा और सही से समझाया भी नहीं जा सकता। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि जितने भाई बहन हमारे पास कमेंट के द्वारा सवाल लिखकर भेजते हैं बाइबल से रिलेटेड, उनका एक मैं वीडियो बनाता हूं और फिर मैं आपको बड़े डिटेल में समझाता हूं। तो आज भी जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं, आप लोगों के द्वारा दिए गए सवालों के ऊपर है। ये बहुत सारे भाई बहन ने मुझे लिखकर ये भेजा था कि ब्रदर, हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें बाइबल पढ़ते समय नींद आने लगती है या थकान होने लगता है और हम बाइबल पढ़ नहीं पाते हैं। फिर धीरे धीरे हमारा बाइबल पढ़ना कम हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम बाइबल अच्छे से पढ़ सके, उसे समझ सके और हमारे बाइबल पढ़ते समय हमें नींद ना आए, थकान ना आए। तो प्रियो, आज मैं उन्हीं सारी बातों को लेकर आपसे कुछ बातें बताने वाला हूं। अगर आप भी बाइबल पढ़ते हैं और आपको भी थकान महसूस होने लगता है, नींद आने लगती है, तो कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और जो बातें मैं आज बताऊंगा, इनको अगर आप जान जाएंगे और इन सारी चीज़ों पर अगर आप अपने जीवन को और अधिक काम करेंगे, अच्छे से इनको अपने जीवन में लागू करेंगे, जो बातें मैं आपको बताऊंगा, तो आने वाले समय में आपको बाइबल पढ़ते समय ना नींद आएगी, ना थकान होगा और बाइबल को आप बड़े आसानी से पढ़ पाएंगे और बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे। इसीलिए बहुत ध्यान से आज की जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा और जो भी बातें मैं बताऊंगा बाइबल के अकॉर्डिंग बताऊंगा, इसलिए बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो और समझने के बाद, देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से एक मसीह के पास वचन नहीं पहुँच पाता है। अगर आप शेयर करेंगे तो किसी दूसरे तक वचन पहुंचाने में आप हमारी मदद करेंगे। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि आज मैं बात करने वाला हूं बाइबल के ऊपर, कि बाइबल कैसे पढ़े, बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है, या बाइबल पढ़ते समय जिन लोगों को नींद आने लगती है, थकान होने लगता है, उनको क्या करना चाहिए। तो 3 ऐसे तरीके मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, जिनको अगर आप अपने जीवन में बाइबल पढ़ने से पहले या बाइबल पढ़ते समय लागू करेंगे तो आपको ना थकान होगी, ना नींद होगा। धीरे धीरे आप बाइबल को समझना भी शुरू कर देंगे, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी बाइबल को समझने में। तो सबसे पहला पॉइंट जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है प्रार्थना। जी हाँ दोस्तों, बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, रेगुलरली बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनका बाइबल पढ़ने का तरीका क्या होता है, वो बाइबल को उठाते हैं और बैठ जाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बाकी किताबें पढ़ते हैं, कि स्कूल की किताबें पढ़ना हुआ, या कोई कॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं, या कोई ऐसे कोई किताब पढ़ रहे हैं जो कि नॉलेजेबल किताब है, आप क्या करते हैं, उसको उठाते हैं और तुरंत पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाइबल कोई आपकी संसार की किताब नहीं है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बाइबल हमारे पास लिखित रूप में दी गई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो एक किताब है। नहीं जी, बाइबल परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन हम तक लिखित रूप में दिया गया है। इसीलिए हम उसे किताब समझकर ना पढ़ें, उसे परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण करना होगा। जब भी आप बाइबल पढ़ने बैठें, सबसे पहले अपने बाइबल को लीजिए, आप बाइबल को रखिए और परमेश्वर से सबसे पहले प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? आप प्रार्थना करिए, हे परमेश्वर, आज मैं फिर से आपके वचन को पढ़ने वाला हूं या मैं पढ़ने वाली हूं। मैं आपके हाथों में इस समय को समर्पण करती हूं, ताकि जब भी मैं इस बाइबल को पढूं तो आप मुझे इसका ज्ञान दें, इसकी समझ दें, ताकि अच्छे से बाइबल को मैं समझकर आगे बढ़ सकूं। क्योंकि मेरे प्रियो, जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई करती है। देखिए, बाइबल को लिखा भले ही अलग अलग लोगों ने है, मनुष्य के द्वारा लिखा गया है, परंतु उसको लिखवाने वाला जो व्यक्ति है वो परमेश्वर है। जिसने उसकी प्रेरणा दी वो परमेश्वर। बाइबल हमें बताती है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है।
या और ये तभी आप समझ पाएंगे जब परमेश्वर खुद आपको उसका ज्ञान देंगे। तो बाइबल पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको प्रार्थना करना है। आप प्रार्थना करके बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको ये है कि बाइबल आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, बाइबल को पढ़ने से पहले प्रार्थना करना है, और ये हर विश्वासी के लिए जरूरी है, चाहे वो नया हो या पुराना हो। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि बाइबल को आप बीच बीच में से ना पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं बाइबल को क्या करते हैं, बीच बीच में से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, बहुत बार मैंने देखा है कि लोग क्या करेंगे, पहले मैं भी कई बार ऐसा करता था। जब मैं शुरू में प्रभु में आया था तो मुझे भी बाइबल पढ़ने का तरीका नहीं पता था, तो मैं भी इसी प्रकार करता था। क्या करते हैं, बाइबल को उठाते हैं, आंख बंद करते हैं और बाइबल को पकड़ कहते हैं, परमेश्वर आज जो वचन आप मुझे देना चाहते हैं वो वचन खुल जाए, और एक पेज ओपन कर लेते हैं और फिर कहते हैं हाँ ये आज परमेश्वर ने मुझे दिया, इसको मैं पढ़ूंगा। तो ऐसे करके बाइबल पढ़ते हैं, और बीच बीच में से जो वचन पसंद है वो पढ़ लेते हैं। आप मान के देखिए, जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि भाई पवित्र जीवन जियो, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो नहीं पढ़ेंगे। कुछ लोग अच्छा लगता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो पढ़ने लगेंगे। तो बाइबल को ऐसे टुकड़ों में नहीं पढ़ना है। जब भी आप बाइबल को टुकड़ों में पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज क्यों हो जाएंगे, कहीं लिखा है कि आप जितने भी लोग हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। इस वचन को जब पढ़ लेते हैं तो उन्हें लगता है हम सिर्फ चर्च जाने लगे, हमें हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आगे क्या है, आगे परमेश्वर कहता मेरे वचन में चलना बहुत इंपॉर्टेंट, आप मेरे वचन में चलो। तो उन चीजों को नहीं पढ़ते। तो आप बीच बीच में से जब पढ़ेंगे ना तो आप कंफ्यूज होंगे और आपको हल भी नहीं मिलेगा, बाइबल समझ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए बाइबल जब भी पढ़ें स्टार्टिंग से पढ़ें, और एकदम जहां से पढ़ना शुरू करते उसके आगे तक, जहां आप खत्म करते एक दिन, दूसरे दिन उसी जगह से शुरू करें जहां आपने खत्म किया था। देखिए बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बाइबल को एक साल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, पूरे साल बाइबल नहीं पढ़ेंगे, एक साल में खत्म कर देंगे। नहीं जी, आराम से बाइबल पढ़िए, एक साल में पढ़िए, 2 साल में पढ़िए, 10 साल में पढ़िए, लेकिन बाइबल को कंटिन्यूस एक सीरियल से पढ़ते जाइए, बीच में से ना पढ़ें। ये आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। ठीक है, इस चीज का हमेशा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि, और दूसरी चीज मैं बताऊं, अगर आप नए विश्वासी हैं तो आप मत्ती की किताब से लेकर आगे पढ़िए प्रकाशित वाक्य तक, और उसके बाद आप पुराने नियम को पढ़िएगा। और अगर आप पुराने विश्वासी हैं तो आप पुराने नियम भी पढ़िए, नया नियम भी पढ़िए, क्योंकि नए विश्वासी जब पुराने नियम पढ़ते तो कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे परमेश्वर ने यहाँ तो ये खाने को मना किया, यहाँ तो ऐसे करने को मना किया, परमेश्वर ने इसको मार दिया, उसको मार दिया। तो ये सब चीजें तभी आप क्लियर कर पाओगे जब आप नए नियम को अच्छे से जान पाओगे, तभी आप पुराने नियम को समझ पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ कि बाइबल को बीच बीच में से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और तीसरी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि बाइबल जो है पढ़ते समय, है ना, बाइबल को पढ़ते समय आपको नोट्स बनाने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको नोट्स बनाने हैं बाइबल को पढ़ते समय। जब आप बाइबल को पढ़ते समय नोट्स बनाएंगे तब आपकी जो माइंड है वो एक्टिव रहेगा। माइंड एक्टिव रहने की वजह से क्या होगा कि एक तो आप बाइबल को अच्छे से समझ पाएंगे और आपको थकान या नींद नहीं आएगी, है ना। जब आप लिखेंगे, कई बार आप बाइबल पढ़ते सोने लगते हैं। तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एक बात समझनी होगी कि बाइबल नॉर्मल किताब नहीं है। इस वजह से जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको नींद आने लगती है, क्योंकि आपका जो शरीर है वो पाप के वश में है, और शरीर कभी भी आत्मा को जीतने नहीं देता। आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में लड़ाई करती रहती है, एक दूसरे को हराने की कोशिश करती है। तो शरीर ज्यादातर हमेशा शरीर जीतने की कोशिश करता है। तो आपको अपने शरीर पर कंट्रोल करना होगा, और शरीर की चीज़ों को कंट्रोल करने, हमें शरीर को एक्टिव रखेंगे। जब हमारे हाथ पैर चलेंगे, हमारी आंखें चलेंगी, हमारा माइंड दौड़ेगा, तो हमें नींद नहीं आएगी। तो जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं उस समय अपने पास एक नोटबुक रखिए, आप वचन पढ़िए, और जो वचन आपको अच्छा लगता है लिख लीजिए कि हाँ ये वचन मुझे अच्छा लगा है। ऐसा नहीं है कि लिख इसलिए कि आपको जगना है, बट उसे लिखने से आपका माइंड तेज भी होगा और बाइबल के वचन याद रहने में आपको आसानी मिलेगा। तो इसीलिए जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं नोटबुक लेकर बैठें और बाइबल की बातों को लिखें। इससे आपको नींद आने की जो प्रॉब्लम है, थकान आने की जो प्रॉब्लम है, उसमें कहीं हद तक आपको छुटकारा मिलेगा और अच्छे से आप बाइबल को पढ़ भी पाएंगे। लेकिन ये 3 जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों के तीनों आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाइबल पढ़ते समय थकान महसूस करते हैं, नींद आने लगती है, आपको बाइबल पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो है बाइबल पढ़ने से पहले आपको प्रार्थना के साथ बाइबल पढ़ना शुरू करना होगा, परमेश्वर से विनती करके, ताकि पवित्र आत्मा आपको बुद्धि और समझ दे बाइबल को पढ़ने में।
दूसरा पॉइंट हमने देखा, बाइबल को बीच बीच में से नहीं पढ़ना है, एक लाइन से पढ़ते हुए जाना है। जहां एक दिन में पढ़कर आप खत्म करते हैं वहां पर आप रुक जाइए, अगले दिन फिर उसी जगह से शुरू करिए, ठीक है। तीसरा और अंतिम पॉइंट हमने ये देखा कि बाइबल पढ़ते समय हमें नोट्स बुक रखना या लिखना है, ताकि हम जिन बातों को पढ़ रहे हैं उसे ज़्यादा मनन कर सके, उसे ज़्यादा हमारे माइंड में हम एक्टिव रख सके। इससे क्या होगा, हमें नींद भी नहीं आएगी, थकान भी नहीं होगा और हम अच्छे से बाइबल को पढ़ भी पाएंगे। तो ये 3 बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आने वाले समय में आपका बाइबल पढ़ने का तरीका बदलेगा, बाइबल को आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको बाइबल पढ़ने में थकान और नींद नहीं आएगी और आप प्रभु में मजबूत होते चले जाएंगे। तो इन तीनों बातों को अपने जीवन में लागू करिए और मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दिया है आप तक पहुंचा और आप समझ पाए हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ जो बेल का आइकन है उसके बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ऑल पे, ताकि जितने भी वीडियोस हम डालते हैं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचने पाए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा अपने मसीह भाई बहनों में और सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में गॉड ब्लेस यू।